नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आनंद क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने महाराणा प्रताप का अध्ययन किया था। महाराणा प्रताप के बाद में आज हम अध्ययन करेंगे उनके पुत्र, और उनके पुत्र का नाम है अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह। तो महाराणा अमर सिंह का अध्ययन करेंगे। हमने देखा था, पिछली क्लास में अध्ययन किया था कि महाराणा प्रताप जो है वो जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। हम ये देखना है कि आने वाले शासक जो हैं उन्होंने भी कितना संघर्ष किया, या उन्होंने अधीनता स्वीकार की या नहीं की, उनका अध्ययन करेंगे हम। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, या हमारा जो शुरुआत है अब, वो है महाराणा अमर सिंह। तो हम ये जानते हैं पिता का नाम जो है महाराणा प्रताप, और इनके माता का नाम था अजबदे पंवार। तो हम बात करते हैं, सबसे पहला काम महाराणा अमर सिंह का राज्याभिषेक। महाराणा अमर सिंह का राज्याभिषेक, तो राज्याभिषेक उसी दिन हुआ 19 जनवरी 1597 को। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? चावंड में। कहाँ हुई थी? चावंड में। तो राज्याभिषेक कहाँ होगा? चावंड में। महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी वो क्या है? चावंड। तो देखिए, हम जैसे उदय सिंह की बात करें, महाराणा उदय सिंह शासक बने, तो महाराणा उदय सिंह की मृत्यु गोगुंदा में हुई, और गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक या राजतिलक हो गया। ऐसे ही महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हुई, तो चावंड में राज्याभिषेक किनका हो गया? अमर सिंह का। इस प्रकार से तो अमर सिंह के काल में या समकालीन दिल्ली के हम शासक देखें, अमर सिंह की समकालीन दिल्ली के या मुगल शासक दो थे, एक अकबर, और एक अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। ये अमर सिंह के समकालीन थे, यानी कि अमर सिंह ने भी इनसे संघर्ष किया, जैसे महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया वैसे ही अमर सिंह ने संघर्ष किया। तो अमर सिंह इनके काल में, जैसे अकबर के काल में 1597 में अमर सिंह शासक बने, तो 1597 से लेकर 1605 तक इन्होंने अकबर का संघर्ष किया। वैसे अकबर का जो कालक्रम था वो था 1556 से 1605, पर यहाँ इन्होंने अमर सिंह की बात कर रहे हैं, तो अमर सिंह ने संघर्ष इनके साथ किया 1597 से 1605। जिस समय अकबर को लगा कि 1597 में प्रताप की मृत्यु हो गई, अब उसका पुत्र बन गया, यानी कि 3 शासक मुगल, 3 मेवाड़ के शासक हैं जो अकबर के समकालीन हैं। जैसे उदय सिंह अधीनता स्वीकार नहीं की, महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं की, अमर सिंह इसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद में 1605 से लेकर 1627 तक कौन है? जहांगीर। ये 2 समकालीन शासक हैं, किसके काल में? अमर सिंह के काल में। तो अमर सिंह शासक बनता है। जैसे ही अमर सिंह शासक बना, अकबर ने लगभग 2 साल के बाद में अमर सिंह के ऊपर पहला अभियान भेजा था जहांगीर के द्वारा, या जहांगीर के नेतृत्व में 1599 में। किंतु अमर सिंह जो है, अमर सिंह ने जहांगीर को पराजित करके वापस खदेड़ दिया। इस बात पर इतिहासकार उनको, अमर सिंह को, वीर पिता का वीर पुत्र की संज्ञा देते थे या देते हैं। इस समय हम बात करें, यानी कि अब जहांगीर के ऐसा मन में विचार आएगा कि अकबर यानी कि मेरे पिता जो हैं वो लगभग अधिकांश रियासतों को, राजपुताने की जो रियासत है उनको अधीन कर चुके, लेकिन उनकी अधीनता में एक रियासत नहीं आई। वो कौन सी थी? मेवाड़। तो क्यों नहीं जो पिता काम नहीं कर पाए वो हम करें? तो जहांगीर ने इस ऐसा विचार करके अमर सिंह पर या मेवाड़ पर कुछ अभियान किए थे। उन अभियानों की हम चर्चा करते हैं। तो देखो, हम चर्चा करें जहांगीर के अभियान। जहांगीर के मेवाड़ अभियान। शासक बना है तो चुपचाप नहीं बैठेगा, कोशिश तो करेगा। पिता ने कोशिश कर ली, नहीं बात बनी, तो अब पुत्र कोशिश कर रहा है। तो जहांगीर के मेवाड़ अभियान किसके काल में? अमर सिंह के काल में जहांगीर के क्या है? मेवाड़ अभियान। कौन कौन से? देखो, जहांगीर शासक बना है। जहांगीर शासक बना कब? 1605। तो 1605 में जहांगीर ने पहला अभियान किया, और किसके किया? 1605 में परवेज को भेजा, किंतु वो अमर सिंह का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए, और जैसे गए वैसे ही लौटकर आ गए। तो कौन सा अभियान हुआ? परवेज का अभियान। कब हुआ? 1605। फिर उसके बाद में फिर नेक्स्ट अभियान भेजा गया 1608 में महावत खां का अभियान।
1608 में किसका अभियान भेजा भाई? महावत खां। किंतु जैसे परवेज जो था वो वापस लौट गया। परवेज जहांगीर का भाई था। महावत खां जो है वो जहांगीर का मुख्य सचिव या परामर्शदाता था, सलाहकार था। वो महावत खां भी वापस लौटा। 1613 में भेजा मिर्जा अजीज कोका। इस प्रकार से जहांगीर ने, ये जो जहांगीर है इसने लगातार अमर सिंह के ऊपर अभियान किए, क्योंकि इनका विचार था कि आराम से इस रियासत को महाराणा प्रताप के समय अधीन नहीं कर पाए, लेकिन अब कर सकते हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने लगातार अभियान किए। किसने किए थे? जहांगीर ने। तो जहांगीर ने ही 1613 से लेकर जहांगीर का अगला जो अभियान है वो लास्ट का अभियान वो होगा किसका? खुर्रम का अभियान। किसका अभियान भाई? खुर्रम का। अंतिम रूप से जहांगीर ने खुर्रम को केंद्रित करके और अभियान किया। अब ये अभियान कहाँ से किया था? अजमेर से। कहाँ से किया? अजमेर से। खुद जहांगीर है वो अजमेर में आया हुआ था और अजमेर में मुगल दरबार का आयोजन कर रखा था 1613 से 15 तक। और उसने देखा कि भाई अमर सिंह जो है वो अधीनता में नहीं आ रहा, तो उसने खुर्रम को खुली छूट दी। खुर्रम कौन है भाई? जहांगीर का पुत्र। क्या नाम है? शाहजहां। इसको खुली छूट दी कि जा तू जो कर सके वो कर, पर अमर सिंह जो है वो हमारे अधीन होना चाहिए। अमर सिंह हमारे अधीन होना चाहिए। तो शाहजहां ने क्या किया? एक जोरदार अभियान किया। जो सामने आया उसको नष्ट करता चला गया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जो हैं उनको सबको, उसके अलावा फसलें जलाने लग गया। एक तरीके से तहस नहस करने लग गया। उधर क्या था? मेवाड़ रियासत के जो सरदार हैं वो काफ़ी दिनों से युद्धों में ही व्यस्त थे, तो उनको ऐसा लगा कि हम ज़्यादा दिन युद्ध नहीं कर सकते। इसलिए मेवाड़ के सरदारों ने और अमर सिंह के पुत्र युवराज, जिनका नाम था करण सिंह, उन्होंने मिलकर अमर सिंह से बात की, अपने पिता से, शासक से बात की कि हम ज़्यादा दिनों तक, संघर्ष का कोई समय भी तो होना चाहिए। संघर्ष का कोई समय नहीं, हम कब तक संघर्ष करते रहेंगे? तो हमें अब शायद ज़्यादा दिन संघर्ष नहीं कर पाएंगे, तो हमें अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। ऐसा विचार हुआ। तो युवराज करण सिंह व विभिन्न सरदारों की बात से सहमत होकर अमर सिंह ने संधि का प्रस्ताव भेजा। अब संधि का प्रस्ताव लेकर कौन गया? चलो संधि की बात हम करते हैं अभी। संधि का प्रस्ताव भेजा। हाँ, यहाँ हमारा टॉपिक हो जाएगा मुगल मेवाड़ संधि। मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615। मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615। इस संधि के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया, अमर सिंह जो प्रस्ताव लेके गया, अमर सिंह ने जो अपने सेनापति या अपने जो सरदार हैं उनसे बात की, तो अमर सिंह के सरदार थे, उनकी बात यहाँ कर लेते हैं। संधि का प्रस्ताव हरिदास झाला। हरिदास कौन भाई? झाला। हरिदास झाला व शुभकरण, ये 2 आदमी जो हैं वो संधि का प्रस्ताव लेकर खुर्रम के पास पहुंचे थे, शाहजहां के पास पहुंचे। और शाहजहां ने इस प्रस्ताव को भेज दिया आगे किसके पास? जहांगीर के पास। और जहांगीर चाहता क्या था? जहांगीर यही चाहता था कि ज़्यादा लड़ाई दंगे तो हो नहीं, और वो जो है मेवाड़ रियासत वो अपनी अधीनता में आ जाए, ऐसा विचार था उनका। इसको देखते हुए जहांगीर खुश हुआ और संधि की बात हो गई। तो ये हो गई मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। अब संधि की बात करें, शर्तें। संधि की शर्तें क्या हो सकती हैं? देखिए, नंबर 1, पहली शर्त, आपने अभी तक जो अध्ययन किया इसमें आपने ये देखा होगा कि मेवाड़ के जो शासक हैं वो अपने आप को एक गौरवपूर्ण मानते हैं। मेवाड़ का इतिहास गौरवपूर्ण है। वो एक तरीके से संधि तो करेंगे, लेकिन अपने जो गौरवमय इतिहास है उसको मिटाएंगे नहीं, यानी कि अपना जो है गौरव को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। तो अपनी तरफ से भी कुछ शर्तें रखी जाएंगी। तो देखिए, पहली शर्त रखेगी नंबर 1 पर, मेवाड़ का शासक मुगल दरबार में उपस्थित, मेवाड़ का शासक मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। ये लो,
शासक की गरिमा को बचाए रखने का प्रयास था ये। शासक ने अपनी गरिमा को बचाए रखने का प्रयास किया और अमर सिंह ने ये संधि का पहला प्रस्ताव रख दिया, शर्त रख दी कि देखो हम अधीनता तो स्वीकार कर लेंगे, पर अधीन का मतलब हम इतने भी गए गुजरे नहीं बनेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जहांगीर भी अपनी बात रखेगा, क्योंकि प्रस्ताव होता है, संधि होती है तो दोनों तरफ से होती है। अब जहांगीर इसको स्वीकार करेगा संधि को तो कुछ अपनी बात रखेगा। तो इसने कहा ठीक है मत हो तो कोई तो होगा, तो कौन होगा? युवराज। जहांगीर की तरफ से ये शर्त रख दी गई कि ठीक है मेवाड़ का शासक मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा तो कौन होगा? युवराज को उपस्थित होना पड़ेगा, ये शर्त रख दी गई। एक शर्त, दोनों को कोई दिक्कत नहीं। शर्त नंबर दूसरी, चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग। अब हमने महाराणा प्रताप जब हम पढ़ रहे थे उस समय हमने पढ़ा था, या उदय सिंह के समय पढ़ा था कि 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ का किला जीत लिया था। जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ जीत लिया तो इनके पास चित्तौड़गढ़ वापस आया नहीं। महाराणा प्रताप ने कोशिश की, खूब संघर्ष किया, लेकिन चित्तौड़गढ़ वापस नहीं आया। अभी चित्तौड़गढ़ मुगलों के पास है, संधि हो रही है तो कम से कम उनके पास वापस आना चाहिए। तो शर्त रखी फिर अमर सिंह ने, चित्तौड़ दुर्ग मेवाड़ के अधीन हो, ये शर्त रख दी। तो इसके साथ जहांगीर ने भी शर्त रख दी। जहांगीर ने शर्त रखी दुर्ग की मरम्मत नहीं हो। ठीक है, यानी कि अमर सिंह कह रहा है कि चित्तौड़ दुर्ग हमारा था, हमारा एक तरीके से गौरव है, राजस्थान के इतिहास की वो पहचान है, और आप उसे किस प्रकार। तो देखिए जहांगीर ने इस बात को मान लिया, किंतु जहांगीर ने भी ये बात रख दी कि उस दुर्ग की जैसी स्थिति है ना वो उसी स्थिति में रहना चाहिए, उसकी किसी प्रकार की कोई मरम्मत ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये संधि के प्रस्ताव चलते रहेंगे तब तक ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आएगी तब समझ लो हमारा संधि टूट जाएगी। तीसरी शर्त, कौन सी शर्त? तीसरी, युवराज। अब युवराज कौन है? करण सिंह। युवराज करण सिंह को 5000 की मनसबदारी दी जाएगी। जहांगीर की तरफ से मुगलों में एक ये पद होता है, पद समझे, या एक व्यवस्था है सेना की। इस व्यवस्था में 5000 की मनसबदारी युवराज किसको दी जाएगी? करण सिंह को। और देंगे कौन? जहांगीर। ये जो मनसबदारी होती है, इस मनसबदारी में 2 पद होते हैं, एक पद होता है जात और एक होता है सवार। इस मनसबदारी में 2 पद होते हैं। मनसबदारी एक व्यवस्था है, इसमें 2 पद होते हैं, एक जात और एक कौन भाई? सवार। सवार जो है वो सेना का प्रतीक है। किसका प्रतीक? सेना का। और जात जो है वो पद का प्रतीक है। पद, या हम समझे वैल्यू, या हम समझे वेतन, ये इसका प्रतीक है और ये सेना का। यानी कि एक व्यक्ति को 5000 कुछ दे रहे हैं तो 5000 हम उसको क्या दे रहे हैं? सेना। और साथ में 5000 सेना दे रहे हैं तो 5000 उसकी जात है, 5000 उसका पद है, 5000 की उसकी वैल्यू है तो ही तो दे रहे हैं, और 5000 की उसको वेतन भी देनी पड़ेगी। 5000 की सेना के अनुसार उसको इतना सब कुछ करना पड़ेगा। इस प्रकार से मनसबदारी व्यवस्था, हम ये भी जानते हैं कि राजपुताने में सर्वाधिक मनसबदारी आमेर के शासक मानसिंह के पास थी। तो इस प्रकार से 5000 की मनसबदारी के साथ ये बात शुरू होती है। अब ध्यान देंगे हम, यहाँ एक प्रश्न बनेगा, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला मेवाड़ का शासक कौन? और प्रश्न का उत्तर होगा अमर सिंह। किंतु मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला शासक, पहला व्यक्तित्व तो वो कौन होगा? करण सिंह। कौन होगा भाई? वो करण सिंह। नेक्स्ट बात, मनसबदारी प्राप्त करने वाला पहला भी कौन हो गया? करण सिंह। कितने की कर रहा है? 5000 की। कितने की भाई? 5000 की। शर्त हो गई 3। कितनी शर्त हैं? 3। चौथी शर्त की बात करें, नंबर 4। नंबर 4 की शर्त ये कहती है कि किसी भी प्रकार के वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। किसी भी प्रकार के कैसे संबंध नहीं होंगे? वैवाहिक। अब देखो संधि हो गई, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हो गई, ठीक है, लेकिन अब इस संधि के होने के बाद में अमर सिंह जो है वो मन ही मन उदास रहने लग गए कि मेरे पिता ने जो कार्य उठाया या जो कार्य किया है वो कार्य को मैं आगे तक नहीं ले जा पाया।
यानी कि मेरे पिता संघर्ष कर रहे थे और मुझ में कुछ ना कुछ कमी है कि मैं इस प्रकार से। तो धीरे धीरे जो अमर सिंह है, अमर सिंह वो उदास रहने लगे और कहाँ रहने लगे? आहड़। कहाँ रहने लगे भाई? आहड़। और आहड़ में ही अमर सिंह की 1620 में मृत्यु हो गई। अमर सिंह की आहड़ में 1620 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो छतरी, अमर सिंह की छतरी भी कहाँ बनी है? आहड़। आहड़ कहाँ है? उदयपुर। आहड़ कहाँ है भाई? उदयपुर। ये छतरी बनी हुई है। अब यहाँ की जो छतरी है ना, ये छतरी मान लीजिए इस प्रकार से ये छतरी है, ये आहड़ में बनी है, ठीक है। इन छतरियों को, आहड़ की छतरियों को कहा जाता है महासती। महासती। अब महासती कहा जाता था। एक प्रश्न यहाँ ये ध्यान रखना कि अमर सिंह के बाद मेवाड़ के अधिकांश शासकों की छतरी जो है वो आहड़ में ही बनी, लेकिन पहली छतरी किसकी बनी है? अमर सिंह की। ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। प्रथम ऐसा पूछेंगे, छतरी ना पूछकर ऐसे पूछेंगे महासती कहाँ है? आहड़ में। या प्रश्न पूछा जाएगा कि आहड़ में पहली महासती किस शासक से संबंधित है? तो शासक का नाम क्या है? अमर सिंह। फिर दूसरी महासती जो है वो किससे संबंधित है? वो शासक है, उसकी हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा अमर सिंह का पुत्र का नाम क्या है? करण सिंह। अब यहाँ एक और प्रश्न बनता है, कई बार हम राजस्थान के इतिहास पढ़ते हैं, महासतियों का टीला। महासतियों का टीला, देखो ये अलग प्रश्न है। महासती है, छतरी है ये, और कहाँ है ये? आहड़ में। लेकिन ये महासतियों का टीला है, ये कहाँ है? तो ये हम जब राजस्थान के इतिहास में बागोर सभ्यता पढ़ते हैं, कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो उस बागोर सभ्यता में महासतियों का टीला पाया गया है। तो वो महासतियों का टीला है, ये सिर्फ क्या है? महासती। क्या है भाई? महासती। तो इस प्रकार से हमारे सामने अमर सिंह का कालक्रम पूरा हुआ। अब अमर सिंह के बाद हम उनके पुत्र का अध्ययन करेंगे, करण सिंह का। हाँ, नेक्स्ट शासक, और नेक्स्ट शासक का नाम क्या है? करण सिंह। 1620 से 1628। 1620 से कितना है भाई? 1628। सबसे पहले बात करें, सेम वो क्यों बात? राज्याभिषेक। करण सिंह का राज्याभिषेक। तो करण सिंह का राज्याभिषेक 1628 में कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ में। ये ध्यान देने की बात है, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम। कहाँ हुआ भाई? चित्तौड़गढ़ में। क्यों? क्योंकि पिछली जो संधि हुई थी मुगल मेवाड़ संधि, उस संधि के तहत चित्तौड़गढ़ अब मेवाड़ के अधीन आ गया। जब अब चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के पास है तो क्यों नहीं ये राज्याभिषेक चित्तौड़गढ़ में ही किया जाए। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ से पूर्व, इस समय जो चित्तौड़गढ़ है इससे पूर्व राजधानी क्या थी, उस बात की बात कर लेते हैं हम। चावंड। चित्तौड़गढ़ से पूर्व क्या राजधानी थी? चावंड। और चावंड को राजधानी बनाया गया था 1585 में, ठीक है। फिर 1615 में संधि हुई, और 1615 की संधि में क्या आ गया इनके पास? चित्तौड़गढ़। तो वापस राजधानी किसको बना लिया? चित्तौड़गढ़ को। इस दृष्टि से देखा जाए तो लगभग कितने वर्ष हो गए? लगभग 30 वर्ष। यानी कि चावंड जो है वो राजधानी कितने वर्ष रही? 30 वर्ष तक। कितने वर्ष रही? 30 वर्ष। अब अलग अलग शासकों की अलग अलग बात रहेगी कि अमर सिंह कितने वर्ष तक उसमें रहे थे चावंड राजधानी में, महाराणा प्रताप कितने वर्ष रहे थे। तो उनकी मृत्यु, उनके राज्याभिषेक और इन सब को देखकर आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, अब बात करते हैं हम राज्याभिषेक होने के बाद 2-3 सीधे सीधे प्रश्न निकालते हैं। मुगल दरबार में उपस्थित होने
वाला, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम मेवाड़ का शासक। क्योंकि शासक भी तो बन रहा है ना अब, ये ऐसा थोड़ी कोई व्यक्ति है या कोई युवराज ही हमेशा के लिए शासक भी बना है। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम मेवाड़ का शासक कौन है? करण सिंह। नेक्स्ट बात, मुगलों से मनसबदारी, मुगलों से मनसबदारी प्राप्त करने वाला, मुगलों से मनसबदारी प्राप्त करने वाला प्रथम शासक। अब ये भी बात कर रहे थे हम, क्योंकि अमर सिंह ने मनसबदारी प्राप्त नहीं की थी। जो दरबार में गया, जिसने अधीनता की बात रखी वही, तो युवराज करण सिंह ने मुगलों से अधीनता स्वीकार, मुगलों से मनसबदारी प्राप्त की। अब ये भी बात कर रहे थे 5000 की मनसबदारी। नेक्स्ट बात, राज्य को पहली बार परगने में बांटने वाला शासक, राज्य को पहली बार परगने में बांटने वाला शासक। यहां हमारे पास नया शब्द आया है परगना। ये परगना जो है वो मुगल प्रशासन की इकाई है। परगना किन की इकाई है? मुगल प्रशासन की। और मुगलों की सेवा में कौन रहे थे? करण सिंह। जब मुगलों की सेवा में रहे, उनके दरबार में रहे, तो उनके शासन की इकाई परगने के बारे में जाना और अच्छा लगा होगा कि भाई इस प्रकार से हो सकता है अपने साम्राज्य में कुछ सुधार हो। तो मुगल तर्ज पर अपने साम्राज्य को पहली बार परगने में बांटा, और परगने में बांटने वाला शासक कौन है? करण सिंह। कौन है भाई? करण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट बात, ये पिछोला झील, कौन सी झील भाई? पिछोला झील। इस पिछोला झील में बनवाया है मंदिर। क्या बनाया भाई? मंदिर। मंदिर के बोलेंगे हम, इनका नाम रखेंगे जग मंदिर का निर्माण। जग मंदिर का निर्माण। महाराणा करण सिंह ने पिछोला झील में किसका निर्माण करवाया है? जग मंदिर का। और निर्माण शुरू किया है, उसको पूरा नहीं किया। निर्माण कर ही रहा था कि तब ही जहांगीर जो था उसका पुत्र, जहांगीर का पुत्र कौन? खुर्रम। थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम, खुर्रम का ही नाम शाहजहाँ है। खुर्रम ने विद्रोह किया, और विद्रोह कब किया? 1622 में। कब किया भाई? 1622 में। तो 1622 में खुर्रम ने शरण ली। 1622 में इस जग मंदिर में किसने शरण ली? खुर्रम ने। खुर्रम ही कौन है? शाहजहां। इस प्रकार से करण सिंह से संबंधित कुछ बातें हैं हमारे सामने। करण सिंह का सीधे सीधे प्रश्न निकालेंगे। जग मंदिर का निर्माण किया, ठीक है, इसी जग मंदिर को पूरा करवाया था आगे जाके जगत सिंह। किसने करवाया भाई? जगत सिंह ने। ठीक है, जगत सिंह फर्स्ट है। 1622 में इसी में खुर्रम ने शरण ली, और शरण किसके पास ली? करण सिंह के पास। क्योंकि करण सिंह मुगल दरबार में रहा हुआ था और खुर्रम वहाँ रहता ही था, दोनों में दोस्ती थी। इस आधार पर करण सिंह ने उसको शरण दी। लेकिन जब जहांगीर का अभियान हुआ तो करण सिंह ने उसे यहाँ से निकाल दिया। तो उस समय उदयपुर में इस खुर्रम ने एक संरचना बनवाई थी जिसका नाम था गफूर बाबा की मज़ार। गफूर बाबा की मज़ार ये उदयपुर में बनवाया था, और बनवाने वाले कौन थे? करण सिंह। कौन थे भाई? करण सिंह। इस प्रकार से करण सिंह की बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहला, चित्तौड़गढ़ में राज्याभिषेक हुआ है, ठीक है, क्यों? क्योंकि अब चित्तौड़गढ़ मिल गया। मुगल दरबार में जाने वाला, उपस्थित होने वाला पहला व्यक्ति, पहला शासक, मुगलों से मनसबदारी प्राप्त करने वाला पहला शासक, राज्य को पहली बार परगने में बांटने वाला शासक, ठीक है। यहीं पर हम बात करें जहांगीर ने, ये जो जहांगीर है इसने अनेक प्रकार की, जैसे पदवी होती है, राणा की पदवी और अनेक प्रकार के इनाम, ऐसा कुछ दिया था किसको? करण सिंह को। क्योंकि करण सिंह से पहले अमर सिंह शासक था, अमर सिंह पहले से शासक था, तो जहांगीर उसको क्या देगा? जहांगीर की अधीनता में शासक पहली बार मेवाड़ का कौन बना है?
करण सिंह। तो करण सिंह को जहांगीर ने इस प्रकार से कुछ इनाम या कुछ जागीरें ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, इसी करण सिंह के, हाँ, तो अब देख लेते हैं करण सिंह के बाद नेक्स्ट शासक कौन होगा। हाँ, करण सिंह के बाद हमारा जो नेक्स्ट शासक है उसका नाम है जगत सिंह। क्या नाम है भाई? जगत सिंह। और जगत सिंह कौन सा है? फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट का कालक्रम है 1628 से 1652। 1628 से कितना है भाई? 1652। जगत सिंह फर्स्ट शासक बनेगा तो देखो इनका राज्याभिषेक देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चित्तौड़गढ़ अब भी इनके पास है, इसलिए राज्याभिषेक देखने की कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यह है कि इसका पहला जो प्रश्न निकाले हम वो ये निकलेगा, मुगल मेवाड़। मुगल मेवाड़ संधि। आप देखेंगे मुगल मेवाड़ संधि हुई थी किसके काल में हुई थी? महाराणा अमर सिंह के काल में। तो ये जो मुगल मेवाड़ संधि थी, इस संधि का सब लोग अभी तक पालन करते आ रहे थे। मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करने वाला पहला शासक, मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करने वाला पहला क्या है? शासक, पहला मेवाड़ का शासक है। क्यों? क्योंकि करण सिंह को तो वैसे भी दोस्ती थी, मित्रतापूर्ण व्यवहार था, यहाँ जाके कहीं ना कहीं गड़बड़ आई तो मुगल मेवाड़ संधि का इसने क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया। उल्लंघन कर दिया तो इस समय जो शासक था वो कौन था? शाहजहां। इस समय जहांगीर नहीं था, इस समय दिल्ली का शासक शाहजहां था। तो शाहजहां ने क्या किया? शाहजहां ने मेवाड़ से पृथक दो रियासतें, मेवाड़ को तोड़ा और तोड़कर दो रियासतें बनाई। मेवाड़ से छीनकर कितनी रियासतें बनाई? दो। किसने बनाई? शाहजहां ने। मेवाड़ को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि मेवाड़ शक्तिशाली हो रहा है, मुकाबला करने की पोजीशन में आ रहा है, दो रियासत बनाई। तो वो जो दो रियासत हैं वो कौन है? ऐसा प्रश्न आएगा, क्योंकि बाद में लगातार ये रियासत रहेंगी आगे तक। प्रतापगढ़ और दूसरी रियासत कौन सी है? शाहपुरा। बाद में आज़ादी के समय तक जब देश आज़ाद हुआ तब भी प्रतापगढ़ रियासत थी और शाहपुरा रियासत थी। तो पहली बार मेवाड़ से पृथक के दो अलग रियासत प्रतापगढ़ और शाहपुरा को बनाने वाले कौन थे? शाहजहां। ये प्रश्न को बनाने वाला कौन था? प्रश्न ये होगा कि किस मेवाड़ के शासक के काल में बना, और उस मेवाड़ के शासक का नाम है जगत सिंह फर्स्ट। क्या नाम है भाई? जगत सिंह फर्स्ट। हाँ, नेक्स्ट बात, जगत सिंह फर्स्ट ने और क्या क्या काम किए हैं तो देखते हैं। जगत सिंह फर्स्ट ने वो काम, जग मंदिर, कौन सा मंदिर? जग मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया। जगत सिंह फर्स्ट ने जग मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया। वो जग मंदिर जिसका निर्माण जो है वो उसका निर्माण करण सिंह शुरू कर चुके थे, लेकिन करण सिंह पूरा नहीं करा पाए, इसी वजह से इसका नाम है जग मंदिर। नहीं तो करण मंदिर ऐसा कुछ होता अपने नाम के अनुसार, पर वो पूरा नहीं कर पाए, इसलिए उसको पूरा करने की कोशिश किया। पूरा किया किसने? जगत सिंह फर्स्ट ने, इसलिए जग मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा किया। नेक्स्ट, अगली बात, उदयपुर में क्या किया? उदयपुर में जगदीश मंदिर, उदयपुर में जगदीश मंदिर ओब्लिक जगन्नाथ राय का मंदिर ओब्लिक सपनों का मंदिर या सपनों में बना मंदिर। जगत सिंह फर्स्ट ने उदयपुर में एक मंदिर बनवाया, उस मंदिर का नाम है जगदीश मंदिर।
जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ राय मंदिर या सपनों में बना मंदिर। कहा जाता है कि उनको सपने किया करते थे, मंदिर से संबंधित है भगवान विष्णु के, इस प्रकार से। तो देखेंगे हम यहाँ मंदिर किसका है, तो मंदिर किसका है भाई, भगवान, ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। तो जगत सिंह के आराध्य देव कौन है, विष्णु, विष्णु को समर्पित मंदिर है, एक बात, ठीक है। इस मंदिर के वास्तुकार, दो वास्तुकार, एक का नाम था भाणा और एक का नाम था मुकुंद। एक का नाम है भाई भाणा और एक का नाम क्या है, मुकुंद। ये जगत सिंह फर्स्ट के दरबार में दो प्रसिद्ध वास्तुकार थे, भाणा और मुकुंद। कई बार वैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे कल परसों हम पढ़ रहे थे मंडन किसके काल में रहता था, जैता, पूंजा, नापा ये किसके काल में रहते थे। किसी भी सेनापति से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसे ही तो जगत सिंह फर्स्ट के काल में हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा, प्रश्न बनेगा कि मुगल मेवाड़ संधि जो महाराणा अमर सिंह के काल में हुई थी, उस संधि का पहली बार उल्लंघन किसने किया है, जगत सिंह फर्स्ट ने। अब जगत सिंह फर्स्ट ने उल्लंघन तो कर दिया, ठीक है, उल्लंघन किया तो शाहजहां को परेशानी आएगी, तो शाहजहां ने क्या किया, मेवाड़ को कमजोर करने के लिए मेवाड़ के दो टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े नहीं, दो पृथक रियासत निकाल दी। एक तो कौन, प्रतापगढ़, और एक कौन, शाहपुरा। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जगत सिंह फर्स्ट ने जग मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया, तो वो जग मंदिर कहाँ बना था, पिछोला झील में। उसको शुरू करने वाले थे करण सिंह। उदयपुर में क्या करवाया, जगदीश मंदिर, जिसे जगन्नाथ राय मंदिर, जिसे सपनों का मंदिर कहते हैं, का निर्माण करवाया। तो ये मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है, इसके वास्तुकार भाणा और मुकुंद हैं, और ये जो मंदिर है ये पंचायतन शैली में बना है। कौन सी शैली में बना है, पंचायतन शैली में। इसी मंदिर के ऊपर, इसी मंदिर जो मंदिर है इसके ऊपर लिखा है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। इस मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है क्या, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। तो ये जगन्नाथ राय प्रशस्ति है। अब प्रश्न सीधा होगा कि जगत सिंह की जानकारी भी मिलेगी जगन्नाथ राय प्रशस्ति से। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक, परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, लेखक है कृष्ण भट्ट। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक कौन है भाई, कृष्ण भट्ट। और ये जो प्रशस्ति है ये कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी हुई है, संस्कृत भाषा में। तो जगत सिंह फर्स्ट का सिंपल सा छोटा छोटा काम है। उसके अलावा एक मंदिर और बनवाया था इन्होंने, और वो मंदिर बनवाया था, मंदिर का नाम है मोहन मंदिर। कौन सा मंदिर, मोहन मंदिर। ये मंदिर जो है ये भी बनवाया था पिछोला झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे, पिछोला झील। अब ध्यान देंगे, पिछोला झील, दो तीन प्रश्न ले लेते हैं। पिछोला झील किस राजा के काल में बनी, किस राजा ने नहीं बनवाई, किस राजा के काल में बनी। तो राजा का नाम है लाखा, महाराणा लाखा, राणा लाखा। पिछोला झील में जग मंदिर का निर्माण किसने शुरू किया, करण सिंह ने। जग मंदिरों का निर्माण पूरा किसने किया, शुरू किसने, जगत सिंह फर्स्ट ने पूरा किया, ठीक है। उसके अलावा बात करें पिछोला झील के आसपास मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, जगत सिंह ने, ठीक है। और खुर्रम ने 1622 में जहांगीर के काल में विद्रोह किया अपने ही पिता का। किस राजा के यहाँ शरण ली, तो उस समय राजा था महाराणा कौन, करण सिंह। इस प्रकार से जगत सिंह के काल की छोटी छोटी बातें, दो तीन चार प्रश्न सिंपल सिंपल निकल कर हमारे सामने आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जगदीश मंदिर, जगन्नाथ राय, सपनों का मंदिर, ठीक है। यहाँ से प्रश्न ये बहुत आने लायक प्रश्न है। ये वास्तुकार जो इसके दरबार में वास्तुकार थे, भाणा और मुकुंद, ठीक है। प्रशस्ति क्या होती है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, किसी राजा के बारे में, उस प्रशस्ति में किसी राजा के बारे में राजा ही राजा का बखान लिखा होता है, वो उसकी प्रशस्ति होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ प्रशस्तियों में अनेक वंश की जानकारी, उस पूरे वंश की जानकारी मिलती है, और कुछ प्रशस्तियों में एक ही शासक की जानकारी मिलती है। तो जगत सिंह फर्स्ट ने जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना करवाई। तो इसके बाद हमारे पास एक फिर शक्तिशाली शासक होंगे, ये थोड़े इतने शक्तिशाली शासक नहीं था। अब जो शक्तिशाली शासक होगा वो होगा महाराणा राज सिंह। उसका अध्ययन हम कल की क्लास में करेंगे।
नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आनंद क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने मेवाड़ के इतिहास में लास्ट शासक महाराणा जगत सिंह प्रथम का अध्ययन किया था। महाराणा जगत सिंह प्रथम के बाद हमारा जो प्रसिद्ध शासक होगा वो होगा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन? राज सिंह। तो जैसे हमने महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप ऐसे कुछ प्रतापी शासकों का अध्ययन किया है, ऐसे ही महाराणा राज सिंह भी अपने समय के एक प्रतापी शासक हुए थे, जिनका अध्ययन अभी हम इस क्लास में करेंगे। प्रश्न उनसे संबंधित इस प्रकार से होते हैं, जैसे किन किन मुगल शासकों के समकालीन हुआ थे वो, ठीक है, किस मुगल शासक का प्रतिरोध किया, ठीक है, इस प्रकार से कुछ प्रश्न होंगे। उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह का कालक्रम 1652 से कितना है? 1680। 1652 से 1680 मैं यहीं पर बता देता हूँ। जिस समय 1652 में शासक बने, इस समय मुगल शासक एक तो कौन था? शाहजहां। बाद में 1658 में शाहजहां को गिरफ्तार उसी के पुत्र औरंगजेब ने करके और आगरा के किले में बंधक बना लिया था। तो शाहजहां के बाद में फिर कौन आ जाएगा? उसी का पुत्र औरंगजेब। यानी कि इन दो शासकों के समकालीन थे। तो महाराणा राज सिंह इतने आसानी से अधीनता स्वीकार करने वाले शासकों में नहीं थे, लेकिन वो अधीनता पहले से चली आ रही थे। तो जो ये बंधन है, इन बंधनों को उखाड़ फेंकने वाला एक शासक है महाराणा राज सिंह। कोशिश करके देखेंगे कि उन बंधनों को उखाड़ फेंका या नहीं उखाड़ फेंका, क्योंकि चुपचाप बैठे रहना तो एक परंपरा है, उसी को थोड़ी निभाते आएंगे, नया कुछ काम करेंगे। तो देखिए महाराणा राज सिंह के काल में क्या क्या कैसे कैसे होता है। सबसे पहली बात, महाराणा राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत शुरू की। मरम्मत क्या की? शुरू। अब देखो, संधि में हमने पढ़ा था, मुगल मेवाड़ जो संधि थी उसमें हमने पढ़ा था कि चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के पास रहेगा, किंतु उसकी कोई मरम्मत नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट संधि का पता था, फिर भी महाराणा राज सिंह ने उसकी मरम्मतें शुरू की। तो उस समय शुरुआत में जब शासक बना, उसी समय मरम्मत कर दी। तो उस समय शासक कौन था इधर? शाहजहां। तो शाहजहां को प्रॉब्लम आएगी जब जगत सिंह फर्स्ट को ही नहीं करने दिया गया मरम्मत या ऐसा कुछ उल्लंघन, तो महाराणा राज सिंह को भी कैसे करने देंगे? ठीक है। तो शाहजहां ने, किसने भाई? शाहजहां ने शार्दुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजी। शार्दुल्ला खां ने क्या किया? शाहजहां ने
शार्दुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजी कि सेना जाएगी और जितना भी नया मरम्मत हुआ है उस सबको तोड़ दिया गया। लगभग 15 दिन मेवाड़ में ये शार्दुल्ला खां के साथ सेना रही, पर इस 15 दिन में मेवाड़ के राणा महाराणा जो राज सिंह है वो शांत रहे, कोई दिक्कत नहीं, चले जाना तो फिर अपने काम कर लेंगे ऐसा ही। तो महाराणा राज सिंह शासक बने हुए हैं, ठीक है। एक बार कोशिश की इन मुगलों को छेड़ने की या मुगलों से स्वतंत्रता प्राप्त करने की, ठीक है, कोशिश सफल हुई या नहीं वो अलग बात है। इधर क्या हुआ, समय व्यतीत होता गया। एक बार महाराणा राज सिंह की हम एक छोटी सी उपाधि देखेंगे। महाराणा राज सिंह की उपाधि विजय कट कातु। महाराणा राज सिंह की उपाधि है विजय कट कातु। ये एक सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि अपने आप को सैनिक दिखाना कि मैं एक शासक ऐसा कुछ नहीं हूँ, मैं एक सैनिक हूँ। सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति होती है और अभिव्यक्ति होती है तो क्या नाम है, विजय कट कातु। अब इस समय इधर देखते हैं हम, इधर लगभग 1657 में शाहजहां 1657 में बीमार पड़ा। कौन बीमार पड़ा, शाहजहां। तो शाहजहां के 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। कितने पुत्रों में, 4 पुत्रों में। जैसे दारा सिको है, दारा सिको है। ये दारा सिको जो है, शाहजहां जो है वो दारा सिको से समर्थित था, यानी कि शाहजहां का ये विचार था कि दारा सिको को ही आने वाले समय का शासक बनाया जाए, ठीक है। किंतु दूसरे जो पुत्र थे उनमें शक था, जैसे दारा सिको के बाद औरंगजेब, ठीक है। उसके अलावा शाह सूजा, उसके अलावा मुराद। इस प्रकार से 4 पुत्र थे। जब शाहजहां बीमार पड़ा तो इन चारों में उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया। अब चारों में उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया और शाहजहां ये चाहता है, कौन, शाहजहां चाहता है कि शासक जो है वो कौन बन जाए, दारा सिको। पर इसकी प्रॉब्लम कौन है, औरंगजेब। प्रॉब्लम कौन है भाई, औरंगजेब। तो दारा सिको ने इस उत्तराधिकारी संघर्ष में महाराणा राज सिंह के पास, वही मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास को पत्र लिखा। किसने, दारा सिको ने राज सिंह को पत्र लिखा कि भाई आप हमारे अधीन शासक हो और हमारा आपस में उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा है, धर्मत का युद्ध चल रहा है, ठीक है, बहादुरपुर का युद्ध चल रहा है, दोराई का युद्ध चल रहा है। इन उत्तराधिकारी संघर्ष में आप हमारा साथ दो। तो राज सिंह ने पुनः पत्र लिखा दारा सिको को, और क्या पत्र लिखा कि देखो भाई इस समय आप चारों मेरे लिए बराबर हो, आप चारों में मैं कोई फर्क नहीं कर सकता। आप में जो लड़ लुड़ा के जो शासक बन जाएगा ना, उसके अधीनता में मैं आ जाऊंगा, उसका साथ दे दूंगा। फिलहाल मैं किसी का साथ नहीं दे सकता। ये समाचार मिल गया किसको, औरंगजेब को। औरंगजेब बड़ा खुश हुआ क्योंकि दारा सिको का साथ तो दे रहा था जयपुर का राजा जय सिंह, जोधपुर का राजा, ये साथ दे रहे थे इधर। अब अगर राज सिंह भी दारा सिको का साथ देता तो औरंगजेब कभी भी शासक नहीं बन पाता, वो कभी भी शासक नहीं बन पाता। तो औरंगजेब को बड़ा मौका मिला और अच्छा लगा। औरंगजेब को लगा कि आने वाले समय में अगर मैं शासक बना तो राज सिंह और मैं मित्र बन सकते हैं, ठीक है। अब औरंगजेब जब शासक बना, अपने ही पिता को बंधक बना के शासक बना, तो 1658 में वो शासक बना था। 1658 में औरंगजेब ने राज सिंह को 6000 की मनसबदारी दी। कितने हजार की मनसबदारी दी थी, 6000 की, जहां 5000 से शुरू की थी। और पहला मनसबदारी प्राप्त करने वाला राजा कौन था, करण सिंह। लेकिन अब औरंगजेब ने उसको, जब वो शासक बना तो राज सिंह को कितने मनसबदारी दी, 6000 की। तो ये जो 6000 की मनसबदारी है, ये मनसबदारी ये मेवाड़ की, कहाँ की भाई, मेवाड़ की सर्वाधिक है। ये मनसबदारी मेवाड़ की क्या है, सर्वाधिक। इससे ज़्यादा मेवाड़ के किसी भी शासक ने मनसबदारी प्राप्त नहीं की, ठीक है। अब जब जिस समय दारा सिको राज सिंह के पास पत्र लिख रहा था कि हमारी सहायता करो, उस समय राज सिंह ने क्या बहाना बनाया था, तो उस समय राज सिंह ने बहाना बनाया था कि हमारे यहाँ एक प्रथा चलती है
प्रथा का नाम है टीका दौड़, और मैं वह प्रथा छोड़कर आपके यहाँ नहीं आ सकता, एक बात। दूसरी बात यह है कि मेरे लिए आप सभी समान हैं, मैं एक का साथ कैसे दूँ, जो शासक बन जाएगा उसके अधीनता में रहूँगा। तो टीका दौड़ क्या है, एक प्रथा। मुगल साम्राज्य में टीका दौड़ क्या है, मेवाड़ साम्राज्य में क्या है, टीका दौड़ एक प्रथा। अब होता क्या है टीका दौड़, टीका दौड़ होता है शासन के शुरुआती वर्षों में या हर वर्ष में शुरुआती महीनों में अपने साम्राज्य से बाहर जाकर शिकार करने की प्रथा। कौन सी प्रथा होती है, टीका दौड़। कौन सी होती है, टीका दौड़। और इस टीका दौड़ का बहाना बनाकर, इस प्रथा का बहाना बनाकर अनेक मुगल चौकियों को लूटा, अनेक मुगल चौकियों को लूटा। कौन लूट सकता है, महाराणा राज सिंह। फिर भी औरंगजेब ने ऐसा कोई विद्रोह या ऐसा विरोध या ऐसा कुछ नहीं किया कि ठीक है कम से कम शक्तिशाली आदमी है, बराबर की ताकत है, एक बराबर का औरंगजेब कट्टर मुस्लिम है, तो महाराणा राज सिंह कट्टर हिंदू है, फिर भी दोनों मित्र हैं। बिगड़ेगी तो दोनों में जबरदस्त बिगड़ेगी, बन रही है तो दोनों में बन रही है, दोनों अपने अपने हिसाब से रहते हैं। अब देखिए क्या होता है, दोनों में अच्छा मित्रतापूर्ण व्यवहार है, लेकिन संबंध कहाँ से बिगड़ते हैं हम उसकी चर्चा करते हैं। यानी कि हमारे पास प्रश्न आ रहा है ये, और प्रश्न क्या आ रहा है देखें कि जब इन दोनों में इतनी ठीक ठाक बात बन रही है तो फिर क्या है ऐसा कारण कि जिससे दोनों के बीच विवाद हुआ। तो देखिए हमारा टॉपिक है विवाद का कारण। विवाद का कारण, किन दो आदमियों के बीच विवाद आएगा, एक महाराणा राज सिंह और एक दिल्ली का शासक कौन, औरंगजेब। अब आना ही है, दोनों की नीतियां अलग है, दोनों के हर प्रकार का व्यवस्था जो है वो अलग अलग है, तो सीधी सी बात है कि विवाद दोनों के बीच निश्चित ही आएगा। तो देखिए विवाद का कारण देख रहे हैं, औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के बीच विवाद का पहला कारण है, विवाद का कौन सा कारण, पहला कारण है किशनगढ़ की राजकुमारी। किशनगढ़ की राजकुमारी, और राजकुमारी का नाम क्या है, चारुमती। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती जो है वो विवाद का पहला कारण है, और ये पहला कारण कब तैयार हुआ, 1660 में। 1660 में औरंगजेब अपने दरबार में बैठे थे। इस चारुमती जो है, चारुमती का भाई था मान सिंह, वो भी औरंगजेब के दरबार में बैठा था। तो औरंगजेब ने घोषणा करवाई या अपने मंत्री से पढ़वाया कि पढ़ भाई आज का क्या आदेश है, आज की क्या नई व्यवस्था है। तो उसने पढ़ा कि किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का विवाह है औरंगजेब से तय कर दिया गया, इतनी कोई तारीख है उस पर विवाह हो जाएगा। तो चारुमती का भाई है मान सिंह, वो भी बैठा था। चारुमती का भाई मान सिंह जो है वो उस दरबार में बैठा, उसको अजीब लगा बहन मेरी है, रिश्ता कोई कर रहा है, ये हक तो मुझे ही होना चाहिए। तो औरंगजेब ने फिर उन्होंने बात की कि महाराज की बात तो ये छोटी मोटी बात है तो बता दो, मैं अपने हिसाब से अपनी बहन से पूछा भी नहीं मैंने, तो आपने कैसे क्या तय कर लिया। तो औरंगजेब ने कहा कि जिस समय जहांगीर शासक था उस समय एक फरमान लागू किया गया था, और फरमान ये था कि अधीन शासक जो भी हैं उन अधीन रियासतों में किसी भी प्रकार के विवाह संबंध तय किए जाएंगे तो मुगल शासक उसकी स्वीकृति देंगे तो ही किए जाएंगे। उस अधिकार के तहत हमने स्वीकृति दे दी और हम ही शादी करेंगे। अब चारुमती जो है वो औरंगजेब से कभी भी विवाह करना नहीं चाहती, औरंगजेब से विवाह करना नहीं चाहती। तो चारुमती चारों तरफ नज़र दौड़ाती है कि कौन है ऐसा जो अपने हिंदू धर्म की या अपने इस धर्म की रक्षा कर सकता है। तो ऐसा कौन दिखा, महाराणा राज सिंह। तो चारुमती ने पत्र लिखा किसको, राज सिंह को, कि भी आज के दिन इस हिंदू धर्म की रक्षा आप ही कर सकते हो। राज सिंह ने विचार करके और बात कर ली कि ठीक है भाई। तो राज सिंह जो यानी सीधा सा व्यवस्था ये है कि चारुमती से विवाह करना चाहता था औरंगजेब, और कर लिया किसने, राज सिंह ने। तो विवाद हो गया, औरंगजेब और
राज सिंह के बीच क्या हो गया, विवाद। विवाद हुआ तो लड़ाई होगी, पक्की बात है, निश्चित है कि लड़ाई होगी। ऐसी बात में लड़ाई हुई, और लड़ाई कहाँ हुई, देसूरी की नाल नामक स्थान पर युद्ध हुआ। देसूरी की नाल नामक स्थान पर युद्ध हुआ। युद्ध में एक तरफ कौन था, रतन सिंह चूड़ावत, रतन सिंह चूड़ावत वर्सेज मुगल सेना। राज सिंह नहीं थे, राज सिंह आगे निकल गए, ठीक है। रतन सिंह चूड़ावत और मुगल सेना। पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि रतन सिंह चूड़ावत जो राज सिंह की सेना में सेनापति था, ये कहाँ का था। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि ये रावत था। कहाँ का रावत, सलूम्बर का। कहाँ का रावत है भाई, सलूम्बर का। मुगल सेना से डटकर मुकाबला कर, पर इन रतन सिंह की भी एक समस्या थी, या रतन सिंह से संबंधित हम बात करें, रतन सिंह की पत्नी का नाम था हाड़ी रानी सहल कंवर। रतन सिंह की पत्नी का नाम क्या था, हाड़ी रानी सहल कंवर। तो कहते हैं कि रतन सिंह युद्ध करते करते, ताज़ा ताज़ा विवाह हुआ था, युद्ध क्षेत्र में अपनी पत्नी को बार बार याद कर रहे हैं, तो अपने किसी सैनिक को भेजा कि जा भाई घरा से कोई निशानी लेकर। वो गयो सैनिक, रानी से बोले महारानी जी वो महाराज निशानी मांग रहे हैं। तो रानी समझ गई कि वो युद्ध नहीं कर पाएंगे, तो रानी ने क्या किया, अपना शीश काट दिया। तो मैंने एक दिन और बताया था क्लास में कि राजस्थान के इतिहास में शासक ही नहीं, बहुत सी ऐसी रानियां हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो हाड़ी रानी सहल कंवर ने अपना शीश काट दिया, थाली में सजाकर रतन सिंह के पास लाया गया। कहते हैं कि रतन सिंह उस शीश को देखकर, जिससे बहुत प्रेम करते थे, और वो ऐसा हो गया, उस शीश को देखकर एकदम बिफर गया और बहुत ही भयंकर युद्ध किया। किंतु रतन सिंह भी वहीं पर मारा गया, क्योंकि जीने की अब इच्छा ही नहीं बची। तो रतन सिंह की वहीं पर छतरी बना दी गई, देसूरी की नाल में ही। पर हाड़ी रानी जो सहल कंवर है, ठीक है, इसके ऊपर जैसे ये जो कहानी है, ये कहानी रतन सिंह और हाड़ी रानी, इस हाड़ी रानी के नाम से राजस्थान पुलिस में महिला बटालियन बनाई गई है। वो महिला बटालियन, इस महिला बटालियन का मुख्यालय अजमेर में है। मुख्यालय कहाँ भाई, अजमेर में। इन दोनों की ये जो कहानी है, रतन सिंह चूड़ावत की और हाड़ी रानी सहल कंवर की, ये कहानी लिखा है मेघराज मुकुल ने। मेघराज कौन है, मुकुल। मेघराज मुकुल ने लिखा है, और उसकी कविता का नाम है सेनानी। कविता का क्या नाम है, सेनानी। ऐसे कुछ पंक्तियाँ आती हैं कि चूड़ावत मांगे निशानी, ऐसा कुछ है, चूड़ावत मांगे निशानी और शीश काट दियो शतरानी, इस प्रकार से। तो हाड़ी रानी सहल कंवर ने अपना शीश काट दिया। इतना बड़ा योगदान है हाड़ी रानी सहल कंवर का। तो हमारे पास ये प्रश्न ये बनेगा, एक दो तो यहाँ से बन रहा है कि हाड़ी रानी सहल कंवर जो है वो राजकुमारी कहाँ की थी। एक तो ये प्रश्न रहेगा, क्योंकि विवाह तो रतन सिंह से हुआ था, और रतन सिंह कहाँ का था, सलूम्बर का। तो ये राजकुमारी कहाँ की थी, ये राजकुमारी थी बूंदी की राजकुमारी, बूंदी की राजकुमारी। हाड़ी रानी सहल कंवर ने अपना शीश काट दिया। एक ये प्रश्न कि सेनानी किसने लिखा, सेनानी लिखा है मेघराज मुकुल ने। किसने लिखा भाई, मेघराज मुकुल ने। हमारे पास विवाद का एक कारण आया है, और कारण कौन है, किशनगढ़ की राजकुमारी कौन है, चारुमती। और पहला विवाद कब शुरू हुआ, 1660 में। कब शुरू हुआ भाई, 1660 में। विवाद नंबर 2, विवाद नंबर 2, दूसरा विवाद है 1669 में। 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के आदेश दिए। सोलह सौ 1669 में औरंगजेब ने क्या किया, मंदिर तोड़ने के आदेश दिए।
अब देखो वो कट्टर मुस्लिम है तो ये भी कट्टर हिंदू ना, महाराणा राज सिंह ऐसे चुपचाप तो बैठेंगे नहीं। तब महाराणा राज सिंह ने उस आदेश के खिलाफ मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है, तो बुरा लगेगा। औरंगजेब कहता है कि भाई मैं जो करूँ तो उनके खिलाफ ही करे, कि तो पहले ही कुछ कर ले, मैं करूँ तो फिर करे, मैं शादी करना चाहता तू पहले ही कर ले। तो राज सिंह ने क्या किया, इस आदेश के खिलाफ राज सिंह ने 3 मंदिर बनवाए। अब औरंगजेब कह रहा है मंदिरों को तोड़वाओ, क्यों तोड़वा रहा है, वो कट्टर क्यों आए, क्योंकि उसके पिता शाहजहां ने समस्त संपत्ति इनमें, ताजमहल में, लाल किले में, अभियानों में लगा दी, उसके पास संपत्ति नहीं है। तो वो जानता है कि भारत की संपत्ति कहाँ है, मंदिरों में, इसलिए उसने एक तो कट्टर था और एक संपत्ति चाहिए थी। तो कितने मंदिर बनवा दिए, 3। कितने बनवाए भाई, 3 मंदिर बनवाए। उनकी हम बात कर लेते हैं। एक श्री नाथ जी का मंदिर कहाँ है, राजसमंद। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है, राजसमंद। दूसरा मंदिर देख लेते हैं, दूसरा है द्वारकाधीश का मंदिर। द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ है, राजसमंद। द्वारकाधीश का मंदिर भी कहाँ है भाई, राजसमंद। नेक्स्ट बात करें, तीसरे मंदिर की बात कर रहे हैं। तीसरा मंदिर, और तीसरा मंदिर है अंबे माता का मंदिर। अंबे माता का मंदिर कहाँ है, उदयपुर। अंबे माता का मंदिर कहाँ है भाई, उदयपुर। इस प्रकार से जब राज सिंह मंदिर तोड़ने के आदेश दे रहा है, औरंगजेब मंदिर तोड़ने के आदेश दे रहा है, उस समय राज सिंह मंदिरों का क्या करवा रहा है, निर्माण। तो दोनों की विरोधी नीतियां हैं, अलग अलग नीतियां हैं। तो देखिए पहले थोड़ा सा इस मंदिर से संबंधित कुछ प्रश्न निकालते हैं। यहाँ से बहुत बार परीक्षा में, वैसे तो कल्चर में पढ़ेंगे, बहुत बार प्रश्न आते हैं। क्या क्या प्रश्न आते हैं, वो जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो वल्लभ संप्रदाय का केंद्र है, पहला प्रश्न। कौन से संप्रदाय का, वल्लभ संप्रदाय का। दूसरा प्रश्न, इस मंदिर का नाम हवेली मंदिर है। मंदिर का नाम क्या है, हवेली मंदिर। और मंदिर में जो संगीत होता है उसको हवेली संगीत कहते हैं, ठीक है। यहाँ का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। यहाँ का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट बात और कुछ है, यहाँ केले के पत्तों से झांकी सजाई जाती है। इस श्रीनाथ जी के मंदिर की बात कर रहे हैं, वल्लभ संप्रदाय का केंद्र है, हवेली मंदिर है, संगीत को हवेली संगीत कहते हैं, अन्नकूट महोत्सव, केले के पत्तों से झांकी सजाई जाती है, 8 प्रकार का भोग लगाया जाता है। कितने प्रकार का, 8 प्रकार का भोग लगाया जाता है। और उसके अलावा यहाँ का जो प्रसिद्ध है वो है पिछवाइयाँ कला। कहाँ की प्रसिद्ध है, राजसमंद की या श्रीनाथ जी के मंदिर की। श्रीनाथ भगवान जो है, यहाँ पर जो मूर्ति है वो कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है, बाल स्वरूप, ठीक है। और इस मूर्ति के पीछे एक कपड़ा है, उस कपड़े पर चित्रण होता है। कपड़े पर जो चित्रण की कला है उसे ही पिछवाइयाँ कहा जाता है। हमारा पढ़ रहे हम महाराणा राज सिंह, और महाराणा राज सिंह समकालीन शासक शाहजहां और कौन, औरंगजेब। तो शाहजहां 1658 में शाहजहां का मामला खत्म, यानी कि उसे बंधक बना लिया गया। तो अब मामला किसका शुरू होगा, औरंगजेब का। किसका भाई, औरंगजेब का। तो औरंगजेब ने जब शासक बना, शासक बनते ही औरंगजेब ने 6000 की मनसबदारी दे दी, यानी कि ठीक ठाक बनती है इनमें। लेकिन आगे जाके पता चला ये कट्टर हिंदू है और ये कट्टर मुस्लिम है, औरंगजेब। तो दोनों के बीच नीतियों का फ़र्क है, नीतियों का फ़र्क है तो निश्चित ही युद्ध होगा। उसकी अभी बात करेंगे। यानी कि हमने 2 ही बात पढ़ी है, महाराणा राज सिंह, एक ये और एक विवाद का ये कारण। 2 कारण पढ़े हैं, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती और 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के आदेश दिए। दो कारण और हैं, 4 ऐसे कारण हैं।
क्या पढ़ रहे थे हम? विवाद का कारण। विवाद का कारण। तीसरा कारण 1678 को 2 अप्रैल की बात है। 2 अप्रैल 1678 को औरंगजेब ने जजिया कर लागू किया। कौन सा कर? जजिया कर। जजिया कर होता है गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर, धार्मिक कर है जजिया कर। जजिया कर लागू कर दिया, जिसका विरोध किसने किया? राज सिंह ने। तो जजिया कर ये लागू किया, तो सीधी सी बात है विरोध कौन करेगा? राज सिंह। विरोध राज सिंह। अब राज सिंह को फिर लग रहा है कि भाई चक्कर क्या है, मैं जो भी करूं तो उसी के विरोध में आ जाता है। अब औरंगजेब के पास औरंगजेब को फिर लगता है कि मैं जो भी करता हूं तो उसी के विरोध में आ जाता है। औरंगजेब के पास पैसे से संबंधित, वित्त से संबंधित प्रॉब्लम थी और उसी का सॉल्यूशन करने के लिए या कट्टरता दिखाने के लिए ऐसा कुछ किया करता था। तो विरोध राज सिंह कर रहे हैं। महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के बीच विवाद का तीसरा कारण। यहाँ पर भी 1-2 प्रश्न निकल के आते हैं। जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर है। जजिया कर को पहली बार लगाने वाले, जजिया कर से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं। पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में लगाया था। और कहाँ लगाया था? सिंध में। फिर जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। पहले गैर ब्राह्मणों पर ही लगता था, सिर्फ हिंदुओं में, फिर उसके द्वारा। फिर जजिया कर को आगे जाके अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन वापस कौन लगा रहा है? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने जजिया कर, प्रश्न आएगा जजिया कर पुनः किसने लागू किया? औरंगजेब। जजिया कर को हटाया किसने? तो उत्तर होगा अकबर। तो अब चौथा कारण देखते हैं, नंबर 4। मारवाड़ के अजीत सिंह तथा उसी का सेनापति तथा दुर्गादास राठौड़। मारवाड़ के अजीत सिंह तथा अजीत सिंह का सेनापति कौन? दुर्गादास राठौड़ को शरण दी। दुर्गादास राठौड़ को क्या दी भाई? शरण। अब देखो इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। अजीत सिंह का पिता जसवंत सिंह था। जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी जमरूद के अभियान में। अजीत सिंह छोटा ही था, इसका छोटा एक भाई और था दलथमन, उसकी मृत्यु हो गई थी। इस अजीत सिंह को औरंगजेब ने दिल्ली में बंधक बना लिया था, दिल्ली के नूरगढ़ में बंधक बना लिया। तो अब दुर्गादास राठौड़ और ऐसे मुकुंदास खेची है और अजीत सिंह की धाय माँ, अजीत सिंह की धाय, गोरा धाय, इन सब ने मिल मिलाकर और अजीत सिंह को फरार करके वहाँ से छुड़ा कर ले आए तो किसके पास ले आए? महाराणा राज सिंह के पास। तो ये भी औरंगजेब को बुरा लगा। औरंगजेब ने अपने पुत्र के तहत सेना भेजी, उसमें सेनापति तहवर खां था। राज सिंह ने उसे अपनी ओर मिला लिया। इस प्रकार से इन दोनों में, महाराणा राज सिंह और औरंगजेब, इन दोनों के बीच विवाद का कारण जो है वो 4 हुए। पहला कारण था चारुमती, दूसरा कारण था मंदिर तोड़ना, तीसरा कारण था जजिया कर और चौथा कारण है मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण देना। बाद में यानी कि ये एक तरीके से गठबंधन हुआ। ये क्या हुआ? एक गठबंधन। गठबंधन किनका हुआ? मेवाड़ मारवाड़। इस समय मारवाड़ को औरंगजेब अपनी साम्राज्य में मिलाना चाहता था या खालसा भूमि में घोषित करना चाहता था। ठीक है, इधर इसी मारवाड़ की सहायता मेवाड़ के शासक कौन कर रहे हैं? राज सिंह, जो औरंगजेब को बुरा लग रहा है। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ रहे हम। अब राज सिंह के काल में और क्या हुआ? मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। जजिया कर पहली बार मोहम्मद बिन कासिम, पहली बार किसने लागू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। कहाँ लागू किया? 712 में। और कहाँ लागू किया? सिंध में। ये पहली बार है। ठीक है, और पुनः लागू कर रहा है कौन? औरंगजेब। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, बात करते हैं। राजसमंद झील
राजसमंद झील। राजसमंद झील एक ऐसी झील है जिसके नाम से किसी जिले का नाम पड़ा है। ऐसी झील एकमात्र है राजसमंद झील। निर्माण 1662 से 1676। कुछ किताबों में 80 भी मिलता है, 1662 से 1676। ठीक है। निर्माण किसने किया? राज सिंह ने। किसने किया भाई? राज सिंह ने। गोमती नदी के पानी को रोककर। कौन सी नदी के? गोमती नदी के पानी को रोककर। ये राजस्थान की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील मानी जाती है। गोमती नदी के पानी को, अब देखो इस राजसमंद झील का, जैसे मान लीजिए झील है, ये इधर है उत्तर दिशा। यहाँ जो पाल है, पाल होती है ना दीवार, यहाँ जो पाल है, इस उत्तरी पाल को कहा जाता है नौ चौकी की पाल। क्या कहा जाता है? नौ चौकी की पाल। इस नौ चौकी की पाल पर 25 संस्कृत में शिलालेख लिखे हैं। कौन सी भाषा में? संस्कृत में। इसे जो संस्कृत में शिलालेख कहते हैं, इसे कहते हैं राज सिंह प्रशस्ति। इसे क्या कहते हैं? राज सिंह प्रशस्ति। सिंपल पर्सन कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। ठीक है। और राजसमंद झील के कौन से पाल पर है? उत्तर पाल पर। इसे राज सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात, राज सिंह प्रशस्ति रचनाकार। रचनाकार है रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट। यह सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। सबसे बड़ी प्रशस्ति इस राज सिंह प्रशस्ति में, ये जो राज सिंह प्रशस्ति है, इसमें बप्पा रावल से और बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक, बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास लिखा हुआ प्राप्त होता है। कौन सी प्रशस्ति में? राज सिंह प्रशस्ति, राज सिंह शिलालेख। रचनाकार है रणछोड़ भट्ट। भाषा क्या है? संस्कृत। है कहाँ? राजसमंद झील। राजसमंद झील के किस दिशा में? उत्तर दिशा में। अजीत सिंह की धायमा कौन है? गौराधाय। उदय सिंह की धायमा कौन थी? पन्नाधाय। इस प्रकार से हम महाराणा राज सिंह को पढ़ रहे हैं, एक महान शासक। और उन महान शासक जैसे महाराणा प्रताप महान शासक, लेकिन अंत में मृत्यु किस तरीके से हुई वो अलग बात है। ऐसे ही यहाँ भी महान शासक महाराणा राज सिंह, पर इनकी भी मृत्यु कैसे होती है हम उसकी चर्चा भी करेंगे। महाराणा राज सिंह की पत्नी का नाम था राम रस दे। महाराणा राज सिंह की पत्नी का नाम क्या है? राम रस दे। इस राम रस दे ने जया बावड़ी का निर्माण करवाया। कौन सी बावड़ी? जया बावड़ी। अब जया बावड़ी है कहाँ? देबारी में। और देबारी कहाँ है? उदयपुर में। इस प्रकार से जया बावड़ी का निर्माण राम रसदे ने करवाया था। इसी जया बावड़ी को दूसरा नाम है त्रिमुखी बावड़ी। कौन सी बावड़ी? त्रिमुखी बावड़ी। इस प्रकार से जया बावड़ी को त्रिमुखी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। त्रिमुखी बावड़ी का मतलब है 3 और सीढ़ियाँ। कितनी और? 3 और। 3 और सीढ़ियाँ हैं। 3 ओर से उतरा जा सकता है, निकला जा सकता है, आया जा सकता है, वो त्रिमुखी बावड़ी। ठीक है। तो महाराणा राज सिंह के काल में 2-3 मंदिर बन गए, एक प्रसिद्ध झील बनी है। उनकी पत्नी रामरसदे ने जया बावड़ी बनवाई। उसी जया बावड़ी का नाम पड़ा क्या? त्रिमुखी बावड़ी। क्या नाम पड़ा भाई? त्रिमुखी बावड़ी। महाराणा राज सिंह को 1680 में किसी ने जहर दे दिया। देखो कहाँ ये बदनसीबी है भारत की। जब जब भारत के शासक, कोई भी शासक ने आगे बढ़ने की कोशिश की, किसी ने कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। महाराणा संग्राम सिंह एक बार मुगलों को निकाल सकते थे या मुगलों से संघर्ष कर रहे थे, पर महाराणा संग्राम सिंह को जहर दिया गया।
महाराणा प्रताप मुगलों से संघर्ष कर रहे थे, उनका किसी ने साथ नहीं दिया। महाराणा राज सिंह अंतिम ऐसे महत्वपूर्ण शासक या शक्तिशाली शासक थे, उनके समय भी मुगलों को निकाला जा सकता था, पर यहाँ भी वही कहानी हुई। महाराणा राज सिंह को भी 1680 में किसी ने जहर दिया और जहर देने से उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से कुंभलगढ़ में उनकी छतरी बनी हुई है। इस प्रकार से हमारे सामने महाराणा राज सिंह तक का पार्ट हमने मेवाड़ के इतिहास का जिसका अध्ययन हमने कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में छोटे छोटे शासक होंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे सहायक संधियाँ और ऐसा कुछ है। आगे आगे मुगल तो चले जाएंगे, क्योंकि शक्तिशाली मुगल जो है वो लास्ट औरंगजेब ही बचेगा। औरंगजेब के बाद में मुगल धीरे धीरे जाते जाएंगे, तो कौन आते जाएंगे? अंग्रेज, और साथ में संघर्ष शुरू हो जाएगा मराठों से। अंग्रेज और किन से भाई? मराठों से। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का अपना इतना ही रहेगा। वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।